जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जेस स्टेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे और इसी के आगे वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूगोल। ओके, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका हिंदी अर्थ होता है भूगोल। ठीक है दोस्तों, जियो प्लस ग्राफी, जियो में से होता है अपना अर्थ और ग्राफी में से होता है टू द स्टडी, यानी पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। तो ये तो हो गया पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी का शब्द। ठीक है, अगर हम यही बात करें कि ज्योग्राफी के शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, अगर हम फादर ऑफ जनक की बात करें भूगोल के, तो वो हिकेटियस थे। हिकेटियस, ओके दोस्तों, हिकेटियस यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस थे। और ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दरअसल होता क्या है, यानी पृथ्वी के अंदर बाहर जो भी हम लोग अध्ययन करें, ठीक है, ऊपर नीचे, वो सब किसके अंदर अंतर्गत आता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत आता है। हम लोग ज्योग्राफी में दो चीजों पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अभी इंडिया में, हम लोग इंडिया के निवासी हैं तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान के लोग होंगे तो वो पाकिस्तान ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, बांग्लादेश के लोग होंगे तो वो बांग्लादेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन है, हम लोग इंडिया में, हम लोग इंडिया से संबंधित रखते हैं, इसलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे तो भारत, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, पर्वत पठार झील नदियां पेड़ इत्यादि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम चीज हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, मैदान वन कहाँ है, कौन सा शहर किस जगह स्थित है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर ये देखिए तो इंडिया का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया जो है वो बना, इस जो भूगोल जो है वो पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो सबसे पहले जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, निर्माण हुआ पृथ्वी का, तो उस समय इस धरातल पर मात्र दो ही चीज थी, एक महासागर था और एक महाद्वीप थी। ठीक है, जो महाद्वीप था, जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, उसका नाम इन्होंने साइंटिस्टों ने दिया है पेंजिया। इसका क्या नाम दिया है, पेंजिया। एक ही महाद्वीप था उस समय, और जो महासागर था उसका नाम इन्होंने दे दिया पेंथलासा, पेंथलासा। ओके दोस्तों, जब पेंजिया और पेंथलासा एक महाद्वीप और एक महासागर था, तो जब पेंजिया में विखंडन हुआ, समय बीता इसके अंदर से विखंडन हुआ, तो ये पेंजिया जो था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, पेंजिया कितने भागों में बट गया आपका, दो भागों में। एक बट गया आपका अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और दूसरा हो गया आपका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पेंजिया का विखंडन हो गया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंगारा लैंड, जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड में बनने वाले महाद्वीप जो थे वो आपके थे इसमें उत्तर अमेरिका, अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका हो गया आपका, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। ओके दोस्तों, अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड जो है इसमें आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, इसमें अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, और अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। और एक हो गया आपका अंटार्कटिका। ओके दोस्तों, अब हम बात करें अगर अंटार्कटिका, तो हम जो भारत की बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडिया की जो हमारा भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ओके दोस्तों, हम लोग किस में आ रहे हैं, गोंडवाना लैंड में। जो अफ्रीका महाद्वीप थे, अफ्रीका महाद्वीप से ही एक इसका अलग भाग टूट के कहाँ लगा, जाके एशिया में टकराया। जहां जब एशिया में टकराया तो वहीं हिमालय का निर्माण हुआ। जब हम लोग भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग बताएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा, जो अगर बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ओके दोस्तों, इसको हम साफ कर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के भूगोल पे, ठीक है दोस्तों, भारत का भूगोल। अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भारत है वो किस स्थान पे आता है, स्थिति की अगर बात करें तो भारत को हम किस स्थान पे देखते हैं, तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी स्थिति यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके दोस्तों, तो अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है, ठीक है दोस्तों, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है। ओके दोस्तों, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण एशिया में, तो ये जो भारत है, अपना भारत है, ये अपना एक खुद का एक क्या बनाता है, उपमहाद्वीप बनाता है, ठीक है। तो यह एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि अपना क्या बनाता है, उपमहाद्वीप निर्माण करता है, ठीक है, अपना उपमहाद्वीप बनाता है। अब उपमहाद्वीप बनाता है तो महाद्वीप होता है, जैसे मान लीजिए महाद्वीप है तो कई कंट्रियों के साथ एक साथ मिलने के बाद ही तो महाद्वीप बना, देशों के साथ, है ना। तो उपमहाद्वीप में, तो इसमें भी कुछ उपमहाद्वीप में भी देश आएंगे। तो भारत जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश पाए जाते हैं, ठीक है, यानी 7 देश आते हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं, 7 देश हैं जो इस प्रकार है। देखिए कैसे कैसे कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपना भारत लिखते हैं, भारत। इसके बाद हम बात करते हैं अपना पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि बहुत नालायक है, पाकिस्तान। ओके, और आपका बात करें नेपाल, उसके बाद हम बात करते हैं भूटान की, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और सबसे नीचे में आता है आपका मालदीव, ठीक है, श्रीलंका से भी नीचे मालदीव है, मालदीव। ओके दोस्तों, तो ये 7 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऐसे देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ओके, अब ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गए आपके 7 महाद्वीप, 7 देश जो कि भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते थे उत्तर भारत, जो भारत की स्थिति की बात कर रहे थे, तो ये भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। अब जब किसी गोलार्ध में स्थित है तो उसका कुछ लोकेशन वगैरह भी तो होगी ना। तो अगर हम इसकी बात करें अक्षांश और देशांतरी लाइनों की, तो हम इसकी बात करते हैं तो 8 डिग्री अक्षांशी विस्तार की बात करें, अगर हम अक्षांशी विस्तार, अगर अक्षांशी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। और हम देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की अगर बात करते हैं हम, तो है अपना 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके दोस्तों, ये हमारे भारत की स्थिति है जो कि अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें
तो हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, तो अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये इस तरह से है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं अच्छा देशांतरी विस्तार की, तो ये 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है दोस्तों, ये जो कि है इतने डिग्री तक विस्तृत है। अब हम बात करते, ये आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, अक्षांश विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि आपके साउथ से लेके नॉर्थ तक है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है ना, ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। अगर हम जैसे हम लोग भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ओके, इसको अगर अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, एरिया भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अगर विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। ठीक है, अगर यहीं हम बात करें तो ये भारत जो है विश्व के 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जब ये 7वां सबसे बड़ा देश है तो 6 इससे भी बड़े बड़े देश होंगे, हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो 6 इससे बड़े देश कौन कौन से हैं, हम लोग उनके बारे में देखते हैं। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहला, अगर विश्व का सबसे बड़ा देश है तो वो कौन सा है दोस्तों, वो रूस है, रूस। फिर उसके बाद आता है आपका, इससे छोटा, रूस से छोटा आता है आपका कनाडा, इससे छोटा आएगा आपका चीन, फिर इससे चीन से छोटा आएगा आपका अमेरिका, और अमेरिका से छोटा आएगा आपका ब्राजील, और ब्राजील से छोटा होगा आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा कौन होगा, आपका भारत। तो ये हो गए क्रम। ठीक है, ये विश्व के 6 सबसे बड़े देश हैं ऊपर, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे अगर आपका आता है भारत। अगर हम यही 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे कौन सा देश आएगा, तो वो 8वें नंबर पे आपका भारत से छोटा अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना जो कि 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत अपना कौन से स्थान पे है, 7वीं पोजीशन पे है। ठीक, भारत अपना 7वें स्थान पे है। विश्व के 6 सबसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन आता है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, और यहीं हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या में हम लोग कौन से स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन आता है, पहले स्थान पे आता है आपका चाइना, हमारा चाइना नहीं है, हम लोगों का चाइना नहीं है, वो चीनियों का चाइना है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के हिसाब से बांटे तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है, हम लोग
जो आते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर हम लोग 121 करोड़ की आबादी वाले देश थे, ठीक है। अब तो ज्यादा हो गई होगी, अब तो शायद 141 करोड़ की लमसम होगी, ठीक है। तो 2011 के अगर जनगणना के हिसाब से बात करें तो हम विश्व में दूसरे स्थान पर आ रहे थे। तो पहले स्थान पर कौन आ रहा था? पहले स्थान पर आपका चीन आ रहा था, ठीक है। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, चौथे पे आपका ब्राजील है, ठीक है। पांचवें पे आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ठीक। ये 5 बड़े देश हैं जो कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो पहले पे भारत, क्या नाम, चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या की, तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की लगभग जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में कितने परसेंटेज का हिस्सा है? 17.5 ठीक है, 17.5 भारत की जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5 पूरे टोटल विश्व का परसेंटेज है, ओके दोस्तों। हम लोगों ने देखा भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, ठीक है दोस्तों। अगर हम पहले की बात करें तो रूस है, दूसरी कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है आपका भारत। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आपका आएगा चीन, दूसरे पे भारत आएगा, तीसरे पे आपका अमेरिका, चौथे पे ब्राजील और पांचवें पे इंडोनेशिया आ जाएगा। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, भारत की हम लोग बात करते हैं भारत की, ठीक है। तो भारत की अगर लंबाई की बात करें, भारत की अगर लंबाई की बात करें तो भारत की जो लंबाई है वो हम लोग एक तरफ से देखते हैं, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है दोस्तों। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे कितना हुआ? 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर जो कि आपकी लंबाई है, 2933 किलोमीटर, ठीक। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है अगर हम बात करें तो इस तरह से, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो 32 से 14 किलोमीटर की लंबाई ये है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसमें भारत के राज्यों की, भारत के अगर राज्यों की बात करें तो पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम पूर्वी राज्य की बात करें, भारत के पूर्वी राज्य की बात करें हम लोग, तो पूर्वी राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी राज्य हो गया दोस्तों, ठीक है। यही हम पश्चिमी राज्य की बात करें, पश्चिमी राज्य की बात करें अगर हम लोग, तो पश्चिमी राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, अगर हम लोग उत्तरी राज्य की बात करें तो उत्तरी राज्य की 2019 से अगर बात करें तो उत्तर का भारत का उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब 2019 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 2 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। तो अगर उत्तरी राज्य की बात करें तो भारत का उत्तरी राज्य वैसे तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अब अगर भारत की उत्तरी राज्य की बात करें तो उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी राज्य, ठीक है दोस्तों। अगर हम दक्षिणी राज्य की बात करें, दक्षिणी राज्य की बात करें तो दक्षिणी राज्य जो है आपका वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये आपका दक्षिणी राज्य हो गया, ये आपका पूर्वी राज्य हो गया, ये आपका पश्चिमी राज्य हो गया, ये आपका ये आपका हो गया उत्तरी राज्य, ये हो गया आपका पश्चिमी राज्य और ये हो गया आपका पूर्वी राज्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बिंदुओं की कि कौन सा बिंदु एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही देख लेते हैं, जो भारत का अगर पूर्वी बिंदु की बात करें,
पूर्वी बिंदु की बात करें, ऑब्लिक इसमें लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ बिंदु। तो अगर बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही है आपका किवथु, ठीक है, किवथु ये आपका पूर्वी बिंदु है। यहां बिंदुओं की बात करें ले रहे, ठीक है दोस्तों। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, किवथु। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरक्रीक, गुजरात में एक जिला है, गुजरात में स्थान है गौरमाता, ठीक है, गौरमाता के अंतर्गत आता है सरक्रीक, ठीक है। तो सरक्रीक किसके अंतर्गत आता है, गौरमाता के, ठीक है, गौर माता, गोहार माता, कई को में कुछ अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी, इस वजह से ये उत्तरी राज्य नहीं है। उत्तरी राज्य कौन सा है, अगर राज्य की बात करें तो, अगर ऑल ओवर बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंदिरा कॉल कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगर हम यहीं भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कैप कोवरेन द्वीप था जो कि सुनामी के कारण ढह गया, ठीक है। ये पॉइंट वहां था, ठीक है। यहीं से इसकी 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से स्टार्ट होता है भारत की जो दूरी है, ठीक है दोस्तों। ये तो सब भारत के और हमने ऊपर से देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में अब हम लोग देखते हैं भारत में गुजरने वाली रेखाएं, ठीक है। अगर हम भारत की गुजरने वाली रेखाओं की बात करें तो भारत से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, हम लोग उन रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत से अगर हम देखें तो भारत से 2 रेखाएं जो हैं वो गुजर रही हैं। एक आपकी कर्क रेखा गुजर रही है जो कि भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो कि भारत से बीचों बीच होकर गुजरती है, कर्क रेखा की बात करें अगर हम, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक। कर्क रेखा जो कि देखिए ये अर्थ है आपकी, जो लाइन बीचों बीच से गुजर रही है उसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री बनाती है ये, ठीक। 0 डिग्री से ऊपर ये आपका यहां देखिए, यहां से ही डिसाइड होते हैं कौन सा गोलार्ध है, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर ये क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है, यानी नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से नीचे ये आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ हेमिस्फीयर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। इसका एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री से ही होके गुजरती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अक्सर यही क्वेश्चन आता है, नहीं गुजरती है। तो हम लोग उन राज्यों को देखते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले तो आपका पहले नंबर पे आएगा गुजरात, गुजरात है आपका, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, मिजोरम है, ठीक है दोस्तों। हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो ये राज्य जो है वो भारत के कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक क्या है याद करने की, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मां से हो जाएगा आपका मिजोरम, ता से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो जाएगा, गा से गुजरात हो जाएगा, मां से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झा से झारखंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और हम अगर दूसरी लाइन की बात करें
तो दूसरी लाइन कौन सी गुजरती है? तो दूसरी लाइन हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा यहाँ से इस तरह से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री होते हुए गुजरती है, ठीक है। तो मानक समय रेखा की अगर बात करें हम लोग, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री से निकलती है, ठीक है दोस्तों। 82.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये निकलती कहां से है? अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो इलाहाबाद के निकट नैनी है, ठीक है। इलाहाबाद में नैनी है, वहां से ये निकलती है। 82.5 डिग्री की एक लाइन है, वो वहां से निकलती है। अगर हम इनकी राज्य की बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हम लोग वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आएगा आपका छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे आएगा आपका उड़ीसा। और 5वें नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। 5वें नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे भारत की जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री बीचों बीच से गुजरती है, और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद की नैनी के निकट से निकल। लोगों ने कल देखा था क्लास 1 में इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हम लोगों ने कल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा किया था। तो हमने ज्योग्राफी में समझा था कि ज्योग्राफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी में होता है टू द स्टडी, यानी पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ दिया था। और हमने बताया था, फिर आपको बताया था ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एराटोस्थेनीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका प्रयोग किया था। फिर हमने बताया था फादर ऑफ ज्योग्राफी जो थे वो आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस थे, है ना। फिर हमने उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ था। तो मैंने बताया था आपको पेंजिया और पेंथलासा नामक दो, पेंजिया एक महाद्वीप था और पेंथलासा एक महासागर था। कालांतर में पेंजिया में क्या हुआ? विखंडन हुआ। उसके बाद उसमें पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो वो 2 भागों में बट गया, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, ठीक है। अंगारालैंड में आपका ऊपर का हिस्सा आता है, जिसमें आपका, और जैसे आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, है ना, यूरोप हो गया, आपका एशिया हो गया, और गोंडवानालैंड में आपका हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया था आपको जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, या जो भारत की हम बात करते हैं, तो हमारा गोंडवानालैंड का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। इसके हमने चर्चा की थी। फिर भारत के विस्तार के बारे में बताया था, भारत का एरिया क्षेत्रफल के बारे में बताया था, भारत से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, वो सब मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। उसी में अब आगे हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, भारत का भूगोल में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे हम लोग स्थलीय भाग की, ठीक है। अगर हम स्थलीय भाग की बात करें, स्थलीय भाग की बात करें तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर बात करें कि 16 राज्य कौन कौन से हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, हम लोग इनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऊपर की गुजरात से लेके और ऊपर जम्मू कश्मीर तक, और फिर यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी से होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, ये सब इधर पर जितना भी हिस्सा है, ये सब क्या है? ये हमारा स्थलीय सीमा बना रहा है, जो स्थल से लग रहा है, ठीक है। जौन सा राज्य स्थल से लग रहा है उसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा का अगर बात करें तो कितनी स्थलीय सीमा बन रही है हमारी? अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की एरिया बन रही है, ठीक है दोस्तों। 15,200 किलोमीटर की एरिया बन रही है, ठीक। अगर हम राज्यों की बात करें तो स्थलीय भाग से 16 राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं। पहला राज्य अगर हम यहां से बात करें गुजरात से, तो गुजरात, ठीक है, आपका हो जाएगा राजस्थान, पंजाब हो जाएगा आपका। अब देखिए पंजाब के बाद सीधा जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इन्हीं को हम यहां लिख दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है दोस्तों।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका। उत्तराखंड हो गया आपका। अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा आपका? नागालैंड हो जाएगा आपका। नागालैंड, मिजोरम, सॉरी, नागालैंड के बाद आता है दोस्तों मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा और असम। असम के बाद आता है आपका मेघालय। मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 16 राज्य हो गए जो कि भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा कितनी बनती है भारत की? 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये जो है स्थलीय सीमा का निर्माण होता है। अगर हम अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें भारत के भूगोल में स्थलीय सीमा की बात करेंगे। स्थलीय सीमा के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश जो है उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। यहाँ पे देखिए 16 राज्य हो गए आपके। ओके, 16 राज्यों के बाद अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों कितने कितने राज्य हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके तीन देशों से लगने वाले राज्य। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी वो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 देशों से लगने वाले राज्य। 3 देशों से क्या मतलब हो गया आपका? जैसे आपका ये पाकिस्तान से भी लग रहा है, चाइना से भी लग रहा है, ठीक है, नेपाल से भी लग रहा है, या भूटान जैसे सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना इस तरह से लग रहे हैं, म्यांमार और भूटान आपका और चाइना से लग रहे हैं, इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और क्या नाम चाइना से लग रहे हैं। तो ये ऐसे जो है जो तीनों देशों से लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 3 देशों से लगने वाले राज्य, 3 देशों से लगने वाले राज्य, अगर इनकी बात करें, तीन देशों से लगने वाले राज्यों की अगर बात करें तो इसमें 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 3+1। ठीक, अगर हम इस वन की बात करें तो वन में आपका लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, 3 देशों से लगने वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आपका सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम 3 देशों, ऐसे कौन से देश हैं जिनसे सिक्किम लग रहा है। ठीक है, अगर हम नक्शा की बात करें तो सिक्किम जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इधर जो आपका नेपाल आता है, इधर आपका भूटान पड़ता है और इधर आपका चाइना आ जाता है। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पे इस तरह से आपका लग जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश गया है, तो यहाँ पे आपका जो भूटान लग जाता है। ठीक है दोस्तों, भूटान आ जाता है, यहाँ चाइना आ जाता है और यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है। ठीक है, म्यांमार आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल जो है, देखिए पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल कैसे 3 देशों से लगता है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है दोस्तों वो इधर पे भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी लगती है। ठीक है, और नीचे बांग्लादेश से भी लगती है। तो ये तो हो गए आपके इसके, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है दोस्तों, ऐसे ऐसे यहाँ पर टच हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों देशों से इसकी सीमा साझा होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना। मेरी इस पे एक भारतीय पड़ोसी देशों पे एक
यानी भारत के पड़ोसी देशों पे एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगा। ओके दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, बात करें यार पड़ोसी देशों की, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के साथ। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान है। ठीक है, 1947 में इसकी सीमा बनी थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चाइना की। चीन की अगर हम बात करें, तो चीन के साथ जो रेखा लगती है वो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1914 में निर्धारित की गई थी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपाल की। तो ये भारत का एक पड़ोसी देश है। ओके, नेपाल। फिर बात करते हैं भूटान, और हम बात करते हैं म्यांमार की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बांग्लादेश की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अफगानिस्तान की। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान की। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा, तो बांग्लादेश की है, जो कि 96.7 किलोमीटर है। और सबसे कम लगने वाली सीमा की अगर बात करें, तो अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान की भारत की पहले रेखा लगती थी, वो लगती थी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती थी। ठीक है, लेकिन 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के एक पड़ोसी देश हैं हमारे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के स्थल रुद्र। ठीक है, स्थल रुद्र राज्य कौन कौन से, यानी लैंड लॉक स्टेट कौन कौन से हैं। स्थल रुद्र वो राज्य होते हैं जिनके चारों ओर क्या होते हैं, भूमि होती है। ठीक है, वो जो चारों ओर जमीन से घिरे होते हैं, उन्हें हम लोग स्थल रुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो स्थल रुद्र हैं। ठीक है दोस्तों, स्थल रुद्र की बात करें तो भारत के 5 राज्य, 5 राज्य हैं जो कि कैसे हैं, स्थल रुद्र हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। हरियाणा है आपका पहले नंबर पे, हरियाणा है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तथा आपका तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना जो कि आपके स्थल रुद्र देश हैं। देखिए स्थल रुद्र राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तेलंगाना, ये कैसे राज्य हैं, भारत के स्थल रुद्र राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे भारत के तटीय राज्यों की। अगर हम तटीय राज्यों की बात करें, तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं जो कि भारत की तट रेखा बनाते हैं। ठीक है, समझते हैं कौन कौन से हैं। तटीय राज्य। ठीक है, अगर हम तटीय राज्य की बात करें, तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, समझते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य हैं। जैसे मान लीजिए तट, एक तरफ थोड़ा सा नक्शा बना दे रहे हैं हम लोग इस तरह से।
ठीक है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। तो अगर हम इसकी बात करें तो तटीय राज्य में 9 राज्य आते हैं आपके दोस्तों। ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा आपका गुजरात, जो कि सबसे बड़ा ही समुद्री क्या बनाता है, तट बनाता है। ठीक है, तट रेखा सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की है। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका, देखिए ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ आपका छोटा सा गोवा हो जाएगा, गोवा वाले बीच पर गोवा हो जाएगा। यहाँ आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, और ये आपका केरल हो जाएगा। ठीक, ये तो आपकी कौन से तटीय है, ये आपके पूर्वी तटीय राज्य हैं। ठीक है, अगर हम सॉरी ये आपके पश्चिमी तटीय राज्य है। अगर हम पूर्वी तटीय राज्य की बात करें तो नीचे से अगर हम देखें या ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल यहां से आपका आता है। फिर यहाँ क्या लग जाता है, उड़ीसा। फिर आपका क्या आता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो ये तो 9 राज्य हैं दोस्तों जो कि भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कोस्टल एरिया की, तो भारत के कितनी, ये कोस्टल एरिया जो है जहां जहां समुद्र लगता है। ठीक है, समुद्र यहां से इस तरह से कितना एरिया है जो समुद्र की सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम तटीय रेखा की बात करें तो जो भारतीय जो तटीय रेखा है वो 9 राज्यों से मिलकर कितनी बनती है दोस्तों, 6100 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, 6100 किलोमीटर की। ठीक, अब यहीं अगर हम बात करें तटीय, तो तट यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप है, तो इनका भी तो कुछ तट होगा ना, तो इनका जो किनारा होगा उनकी एरिया कितना होगा, तो अगर उनकी बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो ये तटीय रेखा है जो कि 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की कुल रेखा है। ठीक, जो इन सबका टोटल बना के हमारा कितना एरिया बनता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी किसकी चर्चा की, भारत के तटीय राज्यों की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी भारत के एक परिचय में, यानी जो इंट्रोडक्शन, जो भारत के इंट्रोडक्शन में जो कुछ बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ हमारे देश की सीमा लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगना, ठीक है, राज्यों की सीमा लगना, तो पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है वो हमारे, हमने कल बताया था आपको कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और ये 7। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पहले नंबर पर अगर जिसको हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं वो देखिए, पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं वो आपके गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और एक यूनियन टेरिटरीज लगता है। ठीक है, जो कि लद्दाख है। ठीक, 1 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं अफगानिस्तान की, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ 1 यूनियन टेरिटरीज लगती है लद्दाख। ठीक है, ठीक दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की। ठीक है, चीन, चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ आपका एक लद्दाख हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर के नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखिए नेपाल जब लग रहा है तो वो यूपी से नीचे होते हुए नेपाल, और फिर यहाँ पे कौन सा लगेगा, सिक्किम,
सिक्किम तो भारत का राज्य है ना, सिक्किम। और उसके बाद फिर क्या आता है, सिक्किम के बाद फिर क्या आ जाता है, भूटान। भूटान के बाद क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान एक अलग देश है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल की। चीन के बाद देखो, अगर हम इधर से पाकिस्तान की बात करें तो इधर से पाकिस्तान, फिर वहां कोने में थोड़ा सा अफगानिस्तान आ रहा है आपका, फिर चाइना लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो नेपाल से उत्तराखंड आपका हो गया, यूके, ठीक है, यूपी हो गया आपका। ओके, उत्तराखंड, यूपी। यूपी के नीचे ही जस्ट क्या लगा हुआ है, बगल में बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम। जो कि कहाँ लगे हुए हैं ये लोग, नेपाल से। ये राज्य जो कहाँ लगे हुए हैं दोस्तों, नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भूटान की। भूटान की, अगर भूटान की बात करें हम लोग, तो भूटान जो है, देखिए इस तरह से मैप बना हुआ है भारत का। यहाँ ये नेपाल है, इस तरह से बना हुआ, फिर यहाँ ये हल्का सा सिक्किम आ गया दोस्तों। ठीक है, सिक्किम के बाद फिर ये भूटान हो गया, और फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश आपका लगा हुआ है। तो ये जो नेपाल है और ये आपका सिक्किम है, ठीक है, और ये भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान से देखिए कौन कौन से राज्य लग रहे हैं भारत के। सिक्किम आपका यहाँ लग रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश आता है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हल्का सा पश्चिम बंगाल का हिस्सा लगा हुआ है एक, ठीक, पश्चिम बंगाल का हिस्सा यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ से आपका क्या आता है, असम आता है। ठीक है, हम लोग भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, तो भूटान से अगर राज्यों की बात करें तो देखिए भूटान से कौन कौन से राज्य लग रहा है आपका, सिक्किम, फिर कौन सा लग रहा है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब म्यांमार की। ठीक है, जो कि म्यांमार कहाँ आता है आपका, यहाँ म्यांमार ये आपका यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। म्यांमार से देखिए आपका एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से राज्य लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद आता है आपका मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है उससे राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत के सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा आपका, ठीक है, असम हो जाएगा आपका, मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा आपका, ठीक, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम हो जाएगा। तो ये जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में आपका लद्दाख आ रहा है ओनली, और आपका जम्मू कश्मीर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल। यहाँ पर सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज आ रहे हैं दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीनों देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं, तो हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक है दोस्तों, तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य, तो हम लोग इस पर बताते हैं आपको। 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ
सीमा साझा करने वाले राज्य। करने वाले राज्य, ठीक है दोस्तों। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें, इसको लद्दाख को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब एक हो गया। जो सबसे भारत का जो मुकुट है किसको बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। तो जो लद्दाख है वो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। चीन के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिक्किम की। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है नेपाल, ऊपर इसके चीन है और बगल में क्या है? भूटान है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सिक्किम बना हुआ है। तो इधर नेपाल है और इधर भूटान है, ऊपर क्या है? चाइना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर हम, तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? अब यहां से देखिए, जब ये भूटान यहाँ पे खत्म होता है तो यहीं से भूटान के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश आपका। तो अरुणाचल प्रदेश किस किस से लग रहा है? भूटान से लग रहा है, चीन से लग रहा है और म्यांमार से लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है दोस्तों। भूटान, चीन और म्यांमार से कौन कौन सा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो है वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। अब भारत के कौन कौन से राज्य हो गए? तो हो गया आपका लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? वो 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं आपके दोस्तों? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो ये तो भारत के पड़ोसी देश हो गए थे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की, ठीक है। हम लोग देखते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देश, ठीक। समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है दोस्तों। अब समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं? जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ साथ तट। जैसे भारत का तट और किसी और पड़ोसी देश का तट दोनों कैसे हो? साथ साथ हो या पास पास हो, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहले नंबर पे आपके इधर पे, अगर हम इधर से देख लें पश्चिम से, तो पाकिस्तान हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान और भारत का जो गुजरात वाला हिस्सा है वो एकदम कैसा है? पास पास में है ना। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? फिर अगर पाकिस्तान से अगर भारत के इधर से आए तो क्या आ जाएगा? श्रीलंका आ जाएगा आपका, श्रीलंका हो जाएगा आपका। श्रीलंका के नीचे क्या है? मालदीव लगा हुआ है जो कि लक्षद्वीप के पास है, ओके। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश से थोड़ा उधर को हटे तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो जो भारत के पड़ोसी देश हो गए जो बिल्कुल भारत से सजे, बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। हम और कुछ पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया,
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं, इसलिए इनको भारत के समुद्री पड़ोसी देश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही अगर बात करते हैं भारत के जल सीमा क्षेत्र की, अगर हम लोग बात करें भारत के जल सीमा क्षेत्र की, अगर बात करें, अगर हम लोग जल सीमा क्षेत्र की अगर बात करें भारत की, तो हम लोग देखते हैं, जैसे भारत का एक नक्शा बना लेते हैं छोटा सा दोस्तों। इस तरह से ये नक्शा बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है सीधी, कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? आधार रेखा। ठीक है, इस आधार रेखा से समुद्र की हम लोग दूरी कैसे नापते हैं? नॉटिकल मील में। ठीक है, यानी समुद्री मील में नापते हैं उसको। तो समुद्री आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कितना? 12 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील एक दूसरी रेखा आएगी आपकी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रादेशिक रेखा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रादेशिक रेखा या प्रादेशिक लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आधार रेखा से 24 समुद्री मील और प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील। ठीक है, 12 नॉटिकल मील, और यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया? 24 हो जाएगा। ओके, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील प्रादेशिक रेखा आती है, और प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील, अगर मील की बात करें तो यहाँ संलयन क्षेत्र यानी संलयन रेखा बनेगी एक। ठीक है, संलयन क्षेत्र बनेगा प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील। ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये 12 नॉटिकल मील है, और ये अगर इसकी टोटल की बात करें तो ये 24 हो जाएगा आधार रेखा से। ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील संलयन रेखा बनती है, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील में आपकी प्रादेशिक रेखा बनती है। ठीक है दोस्तों, और यहीं अगर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की बात करें, ठीक है, 200 नॉटिकल मील की अगर बात करें तो अन्य आर्थिक क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिख देता हूं, अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, और 200 समुद्री नॉटिकल मील के बाद फिर इंटरनेशनल बाउंड्री लग जाती है, फिर वो समुद्र हर किसी का होता है, मतलब चाहे कोई भी देश आके उसमें रह सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 200 समुद्री मील तक कोई भी देश भारत की बिना परमिशन के एंट्री नहीं मार सकता है। यहाँ पे हम लोग इसमें आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें नए द्वीपों की खोज कर सकते हैं, कोई साइंस से जुड़ी हुई तकनीकों का यूज कर सकते हैं हम लोग। संलयन क्षेत्र में दोस्तों हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रख सकते हैं, इसमें टैक्स वगैरह कर वगैरह ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल शिप वगैरह आ रहा है तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे, ये सब वगैरह वगैरह इसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपकी हो गई समुद्री जल सीमा। ठीक है, ये सभी देशों पर लागू होती है और कुछ देशों पर लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई स्थल रुद्र देश है तो उसके पास समुद्री नहीं है, तो उसके पास क्या लागू होगा, है ना? तो ये सब समुद्री रेखाएं हैं। ठीक है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं 12 नॉटिकल मील आपकी आधार रेखा हो जाएगी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक रेखा हो जाएगी, प्रादेशिक रेखा से अगर 12 नॉटिकल मील चले तो संलयन क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ आधार रेखा से इसको देखें तो 24 हो जाएगा, 24 समुद्र नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, और आधार रेखा से 200 अगर नॉटिकल मील की बात करें तो यहाँ आर्थिक अन्य क्षेत्र ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो भौगोलिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भारत को 6 भौगोलिक के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला, और अगर बात करें तो उत्तर भारत की विशाल मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय सवेरा, इस तरह से भारत को हम लोग 6 प्रादेशिक भागों में बांटते हैं। उसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।